होता क्या है बेसिकली? आप कहोगे एडवर्ब का मतलब है जो ऐड करता है समथिंग टू द वर्ब। बेटा इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं आती हूं हिंदी का डेफिनेशन में, तो वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन अगर इंग्लिश में आओगे एडवर्ब, तो जानते हो वो ऐड करता है समथिंग टू द वर्ब, उसके अलावा बहुत सारी चीजों पर भी ऐड करता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस सेशन को लाइक करो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी, ऐसे थोड़ी मुफ्त का। हाँ चलो आ जाओ। एडवर्ब क्या करता है बेटा? ये वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब की अगर विशेषता बताता है तो सबसे पहले आए आई वर्क हार्ड। वर्क कैसे करती हूं मैं? मेहनत के साथ। ये हार्ड जो है एडवर्ब है जो इस वर्क की विशेषता बताया। अब अगर मैं कहूं आई वर्क वेरी हार्ड, तो बेटा वेरी इस हार्ड को क्वालिफाई किया। इसका मतलब है कि ये जो एडवर्ब है खुद इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। मैंने क्या कहा? ये एडवर्ब जो हार्ड है ये वर्क यानी वर्ब की विशेषता बताया, लेकिन ये वेरी इसी हार्ड की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ही इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। बेटा ये विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चैप्टर भी मैं करा चुकी हूं ऑलरेडी, गोल्डन रूल्स में देख लेना। अब अगर मैं कह रही हूं ही इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो ये जो एडवर्ब अभी मैंने बताया कि वेरी एडवर्ब है, यहां पे एडवर्ब की विशेषता बताया, यहां पे ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा। देखो वेरी क्वालिफाई स्मार्ट यानी कि जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता बताया, वर्ब की विशेषता बताया, एडवर्ब की विशेषता बताया, यानी कि ये पूरे पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। मतलब क्वालिफाई, विशेषता नहीं कहूंगी, क्वालिफाई करता है। दिस इज सैडली ऑल वर डेड, फॉर्चुनेटली एवरीवन वाज सेफ। ये जैसे मैंने कहा सैडली, आपको समझ में आ गया मैं कोई मनहूस खबर सुनाने जा रही हूं। यानी पूरी खबर यानी पूरे सेंटेंस ही मनहूस थी। यानी ये जो सैडली है ये पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। देखो जरा, ठीक है। अब हम समझ गए एडवर्ब क्या है। तो भाई एडवर्ब पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। पूरे एडवर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। और इसीलिए हम आते हैं कि भाई एक एडवर्ब का पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, एडवर्ब को सही जगह लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एडवर्ब को आप सही जगह नहीं लगाते हो तो वो कुछ और मीन कर सकता है, कुछ और फीलिंग दे सकता है। अब देखो जैसे मैं आपको समझाऊं, यहां पे आप खुद महसूस करना। ही ओनली डाइड अ वीक एगो, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है एक सप्ताह पहले ये लड़का सिर्फ मर गया। अब कहोगे यार ये क्या बोल रहे हैं? अब मर गया, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? सिर्फ मर गया नहीं। तो कहोगे नहीं भाई, एक सप्ताह पहले सिर्फ मर गया नहीं बोलना चाहिए हमें। हमें कहना चाहिए ही डाइड ओनली अ वीक एगो, यानी सिर्फ एक सप्ताह पहले ही तो उसकी मौत हुई है। ये कहना चाहोगे? बेटा देखो ध्यान से, ठीक है। एक सप्ताह पहले ही सिर्फ उसकी मौत हुई है। देखो ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम? मदर टेरेसा ऑलवेज आस्क्ड फॉर ए बिल्डिंग। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मदर टेरेसा हमेशा एक बिल्डिंग का डिमांड करती रहती थी। भाई हमेशा डिमांड करती रहती थी, कोई लालची थी क्या? नहीं भाई, वो बहुत बड़ी फिलांथ्रोप थी, है ना, बहुत ही ज्यादा मानवता प्रेमी थी। तो मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग होगा वेयर ऑलवेज शी कुड ऑलवेज टेक केयर, जहां पे वो हमेशा ले जा सके जिनका घर नहीं होता है, या जो ऑफन होते हैं यानी अनाथ होते हैं, बेघर होते हैं, उनको हमेशा वहां ले जाके रख सके। तो ऑलवेज बेसिकली आपको यहां लगाना है या लगाना नहीं लगाना मत लगाओ। लेकिन अब देखो यहां पर तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा लग रहा है मदर टेरेसा हमेशा मांगती रहती थी। भाई हमेशा मांगती नहीं रहती थी, है ना।
उसने मांग किया कि मुझे एक ऐसा जगह दे दिया जाए जहां मैं ये चैरिटी वर्क कर सकूं। देखो ध्यान से बेटा, सेंटेंस में एडवर्ब सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा आओ, ही ओनली वर्क्स व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट। क्या बोलना चाह रहा है? कह रहा है जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है ना, तो वो सिर्फ काम करता है। अरे यार, ये क्या सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा? वो सिर्फ काम करता है? नहीं भाई, वो तभी काम करता है, ही वर्क्स, जब उसके पास खाने को नहीं होता ना, तभी काम करता है। तभी के लिए ओनली व्हेन लगाएंगे। ही वर्क्स ओनली व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट। कुछ लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं, जब उनका देखता है कि अरे कुछ नहीं है खाने को, कुछ ऐसे होते हैं गरीब क्लास के लोग, जब देखते हैं अच्छा खाने के लिए लाले पड़ने वाले, तब जाते हैं बहुत मुश्किल से बाहर। तो ही वर्क्स ओनली व्हेन। देखो ओनली का प्लेस पहला में और तीसरा में। अब आओ फोर्थ में, यहां पर भी ओनली गलत जगह पे। कैसे? ओनली एन आइडल मैन। आइडल मतलब होता है बेकार आदमी, जिसके पास कोई काम नहीं। विल प्रीच एंड विल डू नथिंग। कह रहा है एक सिर्फ एक बेकार आदमी प्रीच करते हैं और करते कुछ नहीं है। गलत है। एक बेकार आदमी सिर्फ और सिर्फ भाषण देते हैं। एक बेकार आदमी सिर्फ और सिर्फ बकेती काटेंगे, करेंगे कुछ नहीं। मैं कहना चाह रही हूं, एन आइडल मैन विल ओनली प्रीच। सिर्फ भाषण देंगे, सिर्फ उपदेश देंगे, वो करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ उपदेश देंगे। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगर मैं ये कहना चाहूं कि भाई वो, उसका तो बहुत छोटा सा रोल है मैनेजमेंट में, तो उसका बहुत छोटा सा रोल है, मैं इस छोटे से रोल पे जोर दे रही हूं। मैं कहूंगी ही प्लेज ओनली अ सब्सिडियरी रोल। भाई वो रोल निभा रहा है, लेकिन सिर्फ छोटा सा रोल है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नहीं है कंपनी में। तो मैं कहूंगी ही प्लेज ओनली अ सब्सिडियरी रोल इन द मैनेजमेंट। ध्यान से देखो बेटा, ओनली का पोजीशन वाक्य के मीनिंग को चेंज कर रहा है। अगर मैं कहूं वो सिर्फ प्ले करता है एक सब्सिडियरी रोल, ये क्या मतलब हुआ? मुझे कहना चाहिए ही प्लेज, लेकिन बहुत छोटा सा रोल, ओनली अ सब्सिडियरी रोल। नेक्स्ट सुनो, सिक्स में, इवन इन फैक्ट इंसेक्ट्स कम्युनिकेट। गलत है। इन फैक्ट दरअसल, यहां तक कि एक छोटा सा इंसेक्ट, इवन इन फैक्ट इवन इंसेक्ट्स, यहां तक कि क्या कहना चाह रही हूं, दरअसल इनफैक्ट इवन इंसेक्ट्स कम्युनिकेट। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके बीच में भी संवाद होता है भाई। भले उन लोग व्हाट्सएप पे चैट नहीं करते हैं, लेकिन संवाद तो करते हैं, है ना। इनफैक्ट इवन इंसेक्ट्स कम्युनिकेट। देखो ध्यान से, अ सोल्जर इज नेवर थॉट टू फाइट इन अ कावर्डली मैनर। गलत है। मैं कहना चाह रही हूं, अ सोल्जर इज टॉट, एक सोल्जर को सिखाया जाता है नेवर टू फाइट। नेवर टू फाइट। बेटा सोल्जर को कभी नहीं सिखाया जाता, ये नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं सोल्जर को सिखाया जाता है नेवर टू फाइट इन अ कावर्डली मैनर, कि कावर्डली मैनर में वो ना लड़े, है ना।